हेलो स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन के आज के क्लास में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पढ़े थे। ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के ऊपर क्वेश्चन है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मतलब लॉग तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, फिर भी हम इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्यों बोलते हैं? लॉगरिथमिक इसलिए बोलते हैं कि जो डिफिकल्ट बड़े लेवल के जो कैलकुलेशन रहते हैं, बड़े लेवल के जो एक्सप्रेशन रहते हैं, जो कंपोजिट पे कंपोजिट लगाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई वगैरह रहते हैं, पावर में रहते हैं, उस टाइप में डिफरेंशिएशन करना बहुत डिफिकल्ट काम हो जाता है ना। डबल डिबल प्रोडक्ट रूल लगाना, फिर उसको डिवाइड रूल लगाना, ये थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो डिफिकल्ट टास्क को लॉगरिथम क्या करता है, अपने फॉर्मूले से उसको छोटा करता है। अपने फॉर्मूले यानी क्या, अगर प्रोडक्ट है तो प्लस करता है, डिवाइड है तो माइनस कर देता है ना। ये तो आपने रूल्स ऑफ लॉगरिथम पढ़े, रूल्स ऑफ लॉगरिथम से उसको शॉर्ट करता है। लॉग n का पावर n पावर रहेगा तो सामने लेता है। तो यही काम हमको यहाँ पे करना है। अगर हमने यहाँ पे लॉग ले लिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो हमारा प्रॉब्लम इस प्रकार दिखेगा, लॉग y इक्वल टू लॉग, पूरे टर्म को लॉग लगा देता हूं, देख लो x का पावर कुछ किया, साइन स्क्वायर 3x, ठीक है ना बेटा। अब यहां क्या करूंगा मैं, लॉग के रूल लगा देता हूं, तो लॉग के रूल आ जाएंगे, लॉग y इक्वल टू, सभी को लॉग लगा दो, एक, ये दो, और एक तीसरा लॉग साइन स्क्वायर 3x। डिवाइड था ना तो माइनस आया, प्रोडक्ट था तो प्लस आया, इतना तो सबको समझता है। तीसरी स्टेप में भी लॉग का ही रूल लगा देते, पावरों को सामने ले लेते, वो एक्सपोनेंट लॉ जो है वो वाला लगा दिया, 3 सामने आ गया, फिर 2 सामने आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सभी नंबरों को सामने ले लिया, पावरों को। अब ये लॉग के पूरे रूल लग गए, प्रोडक्ट भी लग गया, डिवाइड भी लग गया, और पावर एक्सपोनेंट भी लग गया, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डेरिवेटिव क्या होता है फिर, 1/y dy/dx, है ना। पाई log s का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x होगा ना, 1/x प्लस 3 लॉग ऑफ tan का 1/tan 4x, बराबर है। लॉग का 1/tan 4x, tan का sec x स्क्वायर 4x, और 4x का 4, 1/tan, tan का sec x स्क्वायर 4x, और 4x का 4, फिर -2 लॉग ऑफ साइन का क्या होता है बेटा, 1/sin, साइन का cos 3x, और 3x का 3, इस टाइप से चलना पड़ेगा आगे। अब नेक्स्ट स्टेप में अपन ये y को उधर ले जा लेते हैं। y है ना ये वाला पूरा फंक्शन, आपको बोला था y के जगह y लिखने के बजाय ये लिख दो, x का पावर 5 tan क्यूब 4x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 3x, क्लोज कर दो ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट में पूरी टर्म देख लो क्या क्या, 5 3 जा 15, 15 डिवाइड बाय 15, और ये sec x, और इधर भी है लगता है, तो 15 इंटू 4 60, sec x स्क्वायर 4x डिवाइड बाय tan 4x। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, 5 2 3 15, 15 टू 4, ठीक है ना, गड़बड़ नहीं है। ये x डिवाइड बाय x पहले से है, -2 sin बाय cos कितना हो जाता है tan, और ये 3 इंटू 6 cot 3x, ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अरे नहीं, ये 5/x अलग है, यहां से आज तक प्लस है ना, एक मिनट, इतनी टर्म अलग है, ये 5/x, फिर प्लस ये 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 12, और tan 4x। इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, -6 cot 3x,
इसको सॉल्व कर सकते हैं और एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लिख लो। चलो थोड़ा मिडल में लिखते हैं। मैं सोचा कि इधर लेफ्ट साइड में लिखने से ज्यादा जगह मिलेगी, ऐसा कुछ होगा नहीं। 6 नंबर पे जाते बेटा। क्या है? y इक्वल टू x का पावर tan इनवर्स x। यहाँ एक चीज की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे किस किस की जरूरत पड़ेगी? डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स की जरूरत पड़ेगी। तो tan इनवर्स का फॉर्मूला आपने पढ़े होगे। tan इनवर्स की डेरिवेटिव होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका भी अपन यूज करेंगे। तो सबसे पहली स्टेप वही होती है ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो है नहीं, क्योंकि पावर में भी फंक्शन है, बेस में भी फंक्शन है, तो इसलिए ये एक्सपोनेंशियल में तो आता नहीं। इसमें आपको लॉग से क्या करना पड़ेगा? जो पावर में जो है उसको नीचे लाना पड़ेगा। लॉग इस टाइप से। अब लॉग y tan इनवर्स x को सामने ला लेते हैं तो ऐसा लिखिएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा log y का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/y, और y की फर्दर डेरिवेटिव dy/dx। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी log का डेरिवेटिव 1/x, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। बाय प्रोडक्ट लॉ लगाया। कौन सा रूल लगा दिया अपन ने? प्रोडक्ट रूल। ओके, अब ये y को उधर ले जा लो। y को उस तरफ अगर ले जाते हैं तो इधर क्या बचेगा? फिर dy/dx। ये y यहां क्या आएगा? tan इनवर्स बाय x प्लस log x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, log x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जानबूझ के आखिरी में y की जगह y की वैल्यू पुट कर दो। y दिख रहा है नहीं, इसके जगह पे ये पुट कर देना x का पावर tan इनवर्स x। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। सेकंड 6 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, लिख लो फटाफट। क्या करना था? लॉग लिए अपन ने। क्यों लिए? क्योंकि फंक्शंस का पावर फंक्शन था, इसीलिए अपन ने वहां पे लॉग लिए। क्वेश्चन नंबर 7। y इक्वल टू दिया है बेटा साइन x का होल पावर x, साइन x का होल पावर x। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? फिर से वही लॉग लगाओ, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो अगर हमने लॉग ले लिए तो ये बन जाएगा log y, log साइन x का पावर x। ये log y इक्वल टू x log ऑफ साइन x, log ऑफ साइन x। तो अब डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x। तो वही रूल लगेगा, बाय प्रोडक्ट रूल, 1/y डिवाइड बाय dx। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, log का डेरिवेटिव 1/sin, साइन की फर्दर डेरिवेटिव cos। फिर सेकेंड फंक्शन लिखो ये वाला, और फर्स्ट का डेरिवेटिव लो, x का डेरिवेटिव आएगा 1। ठीक है ना? ये आता है dy/dx इक्वल टू y, उधर चले गया
एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स लॉग ऑफ। अब y के जगह फिर से मैं बता दूं कि वापस लिखना पड़ता है उसको एक स्टेप, यहाँ पे भी बना सकते हो आप। y के जगह जो दिख रहा है ना आपको, एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, साइन एक्स का पावर x, और यहाँ जो डब्बे में लिखा है आप वही लिख देने का। फिर से देख लो, हमने क्या कर दिए, पहले लॉग लगाए, दोनों साइड में लॉग लगाने से सिंपलेस्ट फॉर्म में आया, प्रोडक्ट रूल लगाया, फिर डिफरेंशिएट किया तो आंसर आ गया। ठीक है ना। चलो फिर 7 नंबर के बाद 8 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे 8 नंबर का प्रॉब्लम है, y इक्वल टू साइन एक्स का पावर x। इस टाइप से लिखो उसको, साइन एक्स का पावर x। क्या करेंगे देखो, सोचो, सॉल्व करके बताओ फास्ट। क्या लिखा है 8 नंबर पे, क्या लिखा है, y इक्वल टू साइन एक्स का पावर x। ओके, समझ गया ना। क्वेश्चन क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं है। अरे क्वेश्चन में x का पावर x है, अब x का पावर x लोगे तो टेकिंग लॉग बोथ साइड लेंगे क्या, नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे टेकिंग, क्योंकि x का पावर x है, वो जो पावर वाला जो x है ना, होल पावर नहीं होता वो, बराबर है, होल पावर नहीं होता, इसलिए हम टेकिंग लॉग बोथ साइड नहीं लेंगे। ये जो पावर दिख रहा है ना, ये होल पावर है क्या, नहीं, इसलिए इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमको विद रेस्पेक्ट टू x। ये dy बाय dx, लॉग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो लॉग में क्यों दिया है समझेगा अभी थोड़ी देर में। साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos x का पावर x। फर्दर डेरिवेटिव किसकी लोगे, x का पावर x की, x का पावर x की। अब x का पावर x को यहां में कंसीडर कर लेता हूं, लेट u इक्वल टू x का पावर x। अब इसका फॉर्मूला ही नहीं है भैया, x का पावर x का फॉर्मूला नहीं है, तो फिर क्या करोगे, जिसका फॉर्मूला नहीं है क्या उसका अपन इंतजार करते रहेंगे फॉर्मूले की, है ना। जिसका नहीं है उसके बारे में कुछ नया कुछ तो सोचेंगे। इसमें टेकिंग लॉग बोथ साइड कर दो, अब लॉग u इक्वल टू लॉग x का पावर x। अब ये लॉग u इक्वल टू, ये जो पावर है सामने आ गया, अब ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, क्लियर है। तो अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो विथ रेस्पेक्ट टू x। तो log u du by dx क्या किया अपन ने, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो log u मतलब 1 by u, और u का डेरिवेटिव u by dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो du by dx इक्वल टू, ये u उधर चले गया, x x कैंसिल हुआ, ये आ गया 1 प्लस log x। अब देखो du by dx इक्वल टू du by dx, u यानी कितना था, u यानी x का पावर, x का पावर x का डेरिवेटिव आ गया u यानी x का पावर x ब्रैकेट में है 1 प्लस log x। फिर आपको क्या चाहिए, dy by dx चाहिए, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो dy by dx इक्वल टू cos x का पावर x, डेरिवेटिव ऑफ x का पावर x तो निकाल के रखो, डॉट x का पावर x 1 प्लस log x, ऐसा होगा, है ना। तो थोड़ा देख लो, हमने लॉग क्यों नहीं लगाया डायरेक्ट, क्योंकि होल पावर नहीं था, ऐसा रहता नहीं, ये वाला x अगर यहाँ लगा रहता ऐसा तो चला लेते, टेकिंग लॉग लगाते, पर अभी ऐसा नहीं है। कहाँ लगाए वो, ये x के पावर x में लगा है, इसलिए वो बाद में डिफरेंशिएट होगा, लगा जरूर लॉग पर बाद में लगा। ठीक है, लिख लो।
लिखो बेटा फास्ट। इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते थे। दूसरा तरीका यानी कैसा? देखो डेरिवेटिव ऑफ x का पावर x, यानी अगर cos x का पावर x डेरिवेटिव ऑफ, मैं अगर इसको e के पावर में लिख दूं ऐसा, e का पावर log x का पावर x टू द बेस, यदि सही है ऐसा लिख सकते हैं ना। कोई भी नंबर को, कोई भी फंक्शन को मतलब लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जा सकते हैं। तो cos x का पावर x डेरिवेटिव ऑफ, ये x को सामने डालो तो x log x हो जाएगा, x log x होगा। अब इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं cos x का पावर x, बेस पे ये है, यहाँ बेस में लिखा है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पे देखो e का पावर x log x का डेरिवेटिव इतना होता है, e का पावर x log x का डेरिवेटिव कितना है? e का पावर x log x, फिर x log x की फर्दर डेरिवेटिव, फर्दर डेरिवेटिव किसकी लोगे? x log x की। तो cos x का पावर x, e का पावर x log x, यानी ये वाला ब्रैकेट जो है और ये वाला जो ब्रैकेट है ये इसके इक्विवेलेंट है। तो मैं x का पावर x वापस लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो ये 1 2 सब एक है नहीं। अब अपने को तो जहां से शुरुआत हुए थे तो वो चारों में से कोई भी एक लिख दो तो बेटर होगा कि ये लिख दो। अब इनमें प्रोडक्ट लॉ ले लो, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये आ गया 1 प्लस लॉग x। तो बन गया आपका cos x का पावर x का पावर x ब्रैकेट के बाहर 1 प्लस लॉग x। दिख रहा है क्या सभी को? हाँ, अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम आंसर ला सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हुआ, 8 के बाद हम 9 नंबर पे चलेंगे। इस तरीके से भी आंसर आप ला सकते थे। हाँ, अब 9 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 चेंज करना पड़ेगा। 1 के सारे क्वेश्चन बना लिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन देखो। फर्स्ट है y इक्वल टू, कंसीडर कर लेते अपन, x का पावर e, x का पावर x, e का पावर x, x का पावर e, x का पावर x, e का पावर x और e का पावर e। इतनी चीजें लिखी हुई 1 2 3 4, ठीक है ना। अब इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ यहां आने वाली है। इसकी डेरिवेटिव नहीं मालूम तो मैं सबसे पहले इसको हाईलाइट करूंगा। इसके दो तरीके में, 2 मेथड बता मैंने अभी। तो सबसे पहले मैं उसको u कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है ना। अब इसको अगर u कंसीडर कर लिया तो इसको टेकिंग लॉग से बना देता हूं। मैंने दोनों मेथड से बता दिया, बिना लॉग वाली बताया, लॉग वाली ही बताया, है ना। आपको जो अच्छी लगती है उसमें कन्वर्ट कर देना। x log x, ये log u की वैल्यू आ गई। अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो बेटा ये बन जाएगा log u का 1/u du/dx, और इनमें प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, आप इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानोगे ना, प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इस तरीके से आप आगे चल सकते हैं। du/dx इक्वल टू u उधर चले जाएगा, ये x कैंसल 1 प्लस log x। याद कर लो, अब x का पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ x का पावर x कितना होता है? x का पावर x 1 प्लस log x, x का पावर x 1 प्लस log x। ये किसका डेरिवेटिव हुआ? x का पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? x का पावर x 1 प्लस log x।
और इसका डेरिवेटिव नहीं मालूम था, बाकी सबका ही मालूम है अपने को। अब यहाँ y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, x का पावर e, x का पावर x, e का पावर x, e का पावर e। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। सभी जगह d बाई ds लगा दिया। फर्स्ट देख लो, x का पावर e को, x का पावर x को, x का पावर e का पावर x को और e का पावर e को। आ रहा है ना, आखिर की लाइन दिख रही है ना सभी को? हाँ। अब इस तरीके से मैंने सबका डिफरेंशिएट कर लेता तो ये मिलेगा dy बाई dx इक्वल टू, ये देखो जैसा x का पावर 2 होता है ना, वैसा x का पावर n होता है ना, तो ये कांस्टेंट नंबर है, e सामने आएगा ना, n का सामने आता तो x e का पावर -1, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। x का पावर x का पीछे निकाले, यहाँ पे दिख रहा है ना, x का पावर x 1 प्लस लॉग x से निकाल के रखे थे, ये लिख दिया, प्लस e का पावर x का डेरिवेटिव e का पावर x आपको पहले से याद है, और कांस्टेंट है ये e और e दोनों कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है तो e तो कांस्टेंट ही होगा ना, x के अलावा कुछ भी दिखा कांस्टेंट है ना, तो दूसरे फंक्शन को छोड़ के, तो e x का पावर e माइनस 1, x का पावर x 1 प्लस लॉग x प्लस e का पावर x, ये उसकी डेरिवेटिव निकल गई। एडिशन रूल लगा, पहली बात तो यहाँ पे कौन सा रूल लगा, एडिशन रूल। आप इसको u v w p ऐसा कुछ तो भी कंसिडर करके भी बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना बेटा। चलो इसको नोट कर लो। इसके इस तरीके से हम कैसे भी प्रॉब्लम बना सकते हैं, तो समझ में आई क्या होगा। अब देखो सेकेंड नंबर का, y इक्वल टू एक्स का पावर x और फिर है e x का पावर x, इस तरीके से दिया हुआ है आपको। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं अपन, यहां से शुरुआत करते हैं, तो दो पार्ट में बनाते हैं। y इक्वल टू लेट, इसको u और इसको v ले लेते हैं, ठीक है ना। देन आपको तो चाहिए dy बाई dx, मतलब पहले u का डेरिवेटिव निकाल देना, फिर v का डेरिवेटिव निकाल देना, ठीक है। u यानी क्या था, लेट u यानी x का पावर x, x का पावर x। अब यहाँ 3 बार आया तो आपको टेकिंग लॉग बोथ साइड करना ही पड़ेगा, तो ये बनेगा log u इक्वल टू log x का पावर x, ठीक है ना। अब इसमें 2-3 रूल से बना सकते हैं। मैं x का पावर x को सामने लेता हूं तो ये ऐसा दिखेगा, x का पावर x log x, ठीक है। अब ये दिक्कत ये भी देगा क्योंकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, इसको फिर से कंसीडर करके मेरे को बनाना ही पड़ेगा। तो मैं अभी तो डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो log u का डेरिवेटिव 1 बाई u du बाई dx, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन log x है, डेरिवेटिव ऑफ x का पावर x। इसके पहले वाले प्रॉब्लम में मैंने इसकी डेरिवेटिव लेके बताया था, लेट इसको v मान लेते, अब v तो मान v तो पहले ही दूसरा ले चुके, p ले लेते, p x का पावर x, फिर इसमें log p ले लेगा, यह आ जाएगा x log x। फिर आप इसको डिफरेंशिएट किया, इसके पहले वाले प्रॉब्लम में हो चुका है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे
आ रहा है ना पूरा नीचे वाली टर्म। हाँ, तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log p का डेरिवेटिव 1 बाई पी, log dp बाई dx p का डेरिवेटिव, फिर x फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है ना। dp बाई dx, dp बाई dx कितना होगा, ये p उधर चले जाएगा 1 प्लस लॉग x, p यानी क्या होता है x का पावर x 1 प्लस लॉग x, याद ही कर लो इसको, हर बार आएगा और बीच बीच में टपकते रहेगा। p यानी क्या था, p यानी x का पावर, x का पावर x का, जिसको कुछ तो भी इक्वेशन बना लेते हैं अपन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 1, आपको तो चाहिए du बाई dx, u उधर चले जाएगा, u उधर चलेगा, यहाँ पे क्या होगा x का पावर x डिवाइड बाय x, ये वाली टर्म log x, और x का पावर x का डेरिवेटिव तो आपने लिखे जो यहाँ x का पावर x 1 प्लस log x, इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते, नहीं किए तो छोड़ सकते। du बाई dx, ठीक है ना, du बाई dx है ये वाला, तो u मतलब x का पावर x का पावर x, x का पावर x का पावर x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड है। कुछ कॉमन निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, नहीं तो आप ऐसी जैसा रखना चाहे वैसा रख सकते हैं। चलो ठीक है, जैसे देखो यहाँ x का पावर x कॉमन दिख रहा है तो भी निकाल सकते हैं। चलो u तो रख दिया मैंने फिलहाल, x का पावर x बाय x प्लस लॉग x, x का पावर x, या तो कॉमन ही निकाल देते ना, है ना अपने पास रास्ता है। चलो कॉमन निकाल देते तो क्या होगा, x का पावर x कॉमन निकाल दिया, और क्या निकलेगा कॉमन, यहां बच गया प्लस लॉग x 1 प्लस लॉग x, ठीक है। चलो इसको लिख लो 1 बाय x, लिख लो फटाफट। ठीक है बेटा, और कुछ कॉमन निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, x का पावर x का पावर x का पावर x, ये log x को कॉमन निकालूंगा तो क्या दिखेगा, फिर यहाँ तो था नहीं पहले से, तो यहाँ x log x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग x, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 था, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया, आधे का आंसर निकला, आधा निकला मतलब इसका आंसर निकला, x का पावर x का, अगर सिंगल भी आया तो इतना निकालना पड़ेगा, आधा आंसर निकला है। u का आंसर है यहाँ से लेके यहाँ तक, डेरिवेटिव ऑफ u मतलब डेरिवेटिव ऑफ u का मतलब है x का पावर x का पावर x का आंसर है, इसका आंसर निकाले x का पावर x का पावर x का, इतनी स्टेप में। अब आपको v लेना पड़ेगा, v, तो v क्या आ जाएगा, e का पावर है, क्या है v, यहीं से शुरुआत करना पड़ेगा आपको। हाँ अब देखो यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ e है तो बेटा ये हो जाएगा e, वही स्टोरी रिपीट हो रही है। अब फर्स्ट फंक्शन इधर देखो, यहां ध्यान दो। अब ये इसको अगर डिफरेंशिएट करें आपने तो log u 1 बाई u du बाई dx, log e तो 1 होता है, डेरिवेटिव ऑफ x का पावर x ही बचेगा। अब x का पावर x का डेरिवेटिव इस प्रकार से ले सकते हैं, अब इससे p के जगह w ले सकता हूं मैं, ठीक है। ये w वही बनेगा, फिर w आ जाएगा सेम तरीका, ठीक है। और फ्रॉम इसको कुछ तो भी इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं, ठीक।
x का पावर x की वैल्यू अपने को मिलेगी ना, ये v था v, ये v आएगा v, ये भी v होगा और ये भी v हो जाएगा, यानी आपको dv/dx मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? dv/dx। Therefore from equation 4 dv/dx equal to v डेरिवेटिव ऑफ x का पावर x, तो ये तो निकाल के रखे जो x का पावर x 1 प्लस लॉग x, ये था e का पावर x का पावर x का पावर x 1 प्लस लॉग x। ये हो गया तुम्हारा कौन से नंबर का? 5वें नंबर का इक्वेशन। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, थोड़ा सा बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्या। पहले अपन ने इसका निकाले, पहले x का पावर x का निकाले तो ये आया था ना। फिर अब ये किसका निकाले? डेरिवेटिव ऑफ e का पावर x का पावर x। ये दो चीजें आपने निकाले हो, ये एक निकाले हो और एक निकाले हो, मतलब ये डेरिवेटिव ऑफ u है और ये डेरिवेटिव ऑफ v है। दोनों को जोड़ देंगे, therefore dy/dx equal to du/dx plus dv/dx, मतलब डेरिवेटिव ऑफ u था x का पावर x और ये था e का पावर x का पावर x। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं, चलो यहां लिख देते हैं x का पावर के तो निकाल के रखे हो, x का पावर x का पावर x log x 1/x log x 1 प्लस log x, ठीक है। ये हो गया प्लस e का पावर x और x का पावर x 1 प्लस log x। ये पूरा आंसर मिला आपको dy/dx, यहां से शुरुआत की थी ना, dy/dx। ओके, ये जो आंसर आया आपका यही फाइनल आंसर है। ठीक है ना। कहीं भी अगर दिक्कत जाती है, कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप जरूर पूछने का, 2 बार 3 बार लिख के देखोगे तो आएगा। बड़े क्वेश्चन डिफिकल्ट तो लगेंगे मगर प्रैक्टिस करेगा तो इजी हो जाएंगे। ठीक है बेटा, फिर हम इसको आगे की प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, बाय।